अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे अमेरिका के मुकाबले में तगड़ा होता हुआ चाइना और रूस का इत्तेहाद। जी हां, इन दोनों मुल्कों ने मजीद 3 मुल्कों के साथ मिलकर एक ब्रिक्स नाम का इत्तेहाद बनाया था, जिसमें मजीद 5 मुल्क ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। अब कुल 10 ममालिक का यह ब्लॉक दुनिया की 30% जीडीपी पर अपना कंट्रोल रखता है। अमरीकी ब्लॉक आज भी सबसे बड़ा है, जो कि G7 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा शामिल है। अब इन तमाम मुल्कों की जीडीपी तकरीबन $35 ट्रिलियन की है, जबकि इन 10 मुल्कों की जीडीपी $30 ट्रिलियन से जायद की हो चुकी है। इसके बाद दुनिया के जितने मुल्क हैं उनकी कुल मिलाकर जीडीपी जो है तकरीबन $29 ट्रिलियन की है। तो अब दुनिया जो पहले एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अब बाईपोलर वर्ल्ड बनती जा रही है। पहले सिर्फ अमेरिका जो कहता था वही होता था, अब एक नया ब्लॉक सर उठा रहा है। एक तरफ तो इनका जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा है, कंट्रोल है। दूसरा, अब इन 10 ममालिक के पास दुनिया की 41% ऑयल प्रोडक्शन है, यानी दुनिया के 41% ऑयल की प्रोडक्शन वाले ममालिक ये 10 हैं। अब आप देख लीजिए, जिन 5 मुल्कों ने लेटेस्ट ब्रिक्स के अंदर शमूलियत की है, उनमें सबसे अहम है सऊदी अरब, $1 ट्रिलियन से प्लस की इकॉनमी है। दूसरे नंबर पे आता है ईरान, जिसके पास दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल गैस रिजर्व्स हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूएई, और फिर दुनिया के 5 बड़े ऑयल रिजर्व्स वाला मुल्क। ये 3 मुल्क तो ऑयल गैस के हिसाब से तगड़े हो गए। इसके बाद आता है इजिप्ट और इथियोपिया, और निस्बतन छोटी इकॉनमीज है, लेकिन अब ये 5 मुल्क मिलकर तकरीबन $3 ट्रिलियन से जायद की इकॉनमी बनाते हैं। फिर जब इनके पास ऑयल प्रोडक्शन इतनी बड़ी है, इसके साथ साथ इनके पास गैस के ज़खायर और उसकी प्रोडक्शन भी तकरीबन 33% ऑफ द वर्ल्ड है। फिर इन्हीं मुल्कों के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिनसे मॉडर्न बैटरीज बनती हैं, हमारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप बनते हैं, उनमें जो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं उनके रिजर्व्स 72% तक है। और दुनिया में अगली जो अगर जंगें हुई तो जहां वो पानी के ऊपर होंगी, वहीं वो रेयर अर्थ मेटल्स की तलाश के लिए होंगी, क्योंकि दुनिया की जितनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो जिस मुल्क के पास रेयर अर्थ मेटल्स होंगे वो तगड़ा मुल्क होगा, या अगर वो गरीब भी होगा तो किसी तगड़े मुल्क के जेरे साया चल रहा होगा, तो उसके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। अब ये तमाम मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुद को डॉलर से दूर लेके जा रहे हैं। मुकामी करेंसीज के अंदर ये तमाम मुल्क ट्रेड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। फिर जब से ईरान इनके अंदर शामिल हुआ है तो एक नई थ्रस्ट आई है कि इन तमाम मुल्कों की एक अलहदा करेंसी हो। जिस तरह यूरोपीय यूनियन का आप यूरो देखते हैं, उसी तरह ये ब्रिक्स के ममालिक अपनी एक करेंसी लॉन्च करें और उसी करेंसी के साथ ये तमाम 10 मुल्क आपस में ट्रेड करें। एक चीज और इन मुल्कों ने शुरू की है, वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक वही बैंक जो दुनिया भर में इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डायरेक्टली वो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनर्जी के, पानी के, डैम्स के प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा होता है और बहुत थोड़े मार्कअप पे फाइनेंस करता है। ये जो 10 ममालिक हैं, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए $100 अरब का एक फंड स्टैब्लिश कर चुके हैं। उसमें से $33 अरब इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को दिए भी हैं, और मकसद वही है कि ये तमाम मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए और अपना इन्फ्लुएंस भी अपने यहाँ पेनिट्रेट करवाए। वैसे वर्ल्ड बैंक के असासों की मालियत तकरीबन $220 बिलियन है, तो उसके मुकाबले में ये भी 1/3 ही है एक हिसाब से। अब पाकिस्तान के पास यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम वर्ल्ड बैंक से लोन्स और दीगर तमाम प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे ले सकते हैं, बशर्ते हमारे हुक्मरानों की नीयत इस मुल्क में सिर्फ बड़ी बड़ी मोटरवेज बनाने की ना हो, बल्कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाने की हो, इस मुल्क में R&D सेंटर्स लगाने की हो, जहां से पैसे प्रोड्यूस हों। मोटरवेज, हाईवेज आपको कनेक्टिविटी तो दे देंगी, लेकिन क्या आपने सिर्फ 2 देहात के दरमियान कनेक्टिविटी रखनी है या 2 शहरों के दरमियान? अगर आप यहां पर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, आप यहां पर चीजें पैदा नहीं करेंगे, वो चीजें दुनिया भर में बिकेंगी नहीं, एक्सपोर्ट्स नहीं होगी, इंपोर्ट्स आपकी नहीं घटेंगी, तो इन मोटरवेज को आप फिर रहन रखवा कर, प्लज करवा कर सिर्फ कर्जा ही लेंगे,
और इनका कोई खास मसरफ नहीं रहेगा। तो दुनिया भर में आज भी प्रोडक्ट्स के लिए पैसा लेना कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम प्रोडक्ट्स की कीमत से कई गुना ज़्यादा पैसा लेते हैं, रिश्वतें खाते हैं और प्रोडक्ट्स उनको प्रायोरिटाइज करके देते हैं जो सफ़ेद हाथी होते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स से पैसे कमाने होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में, वो हमारी प्रायोरिटी ही नहीं होते। हम जल्दी के प्रोडक्ट्स इलेक्शन जीतने के तो लगा लेते हैं, लेकिन मुल्क आज तक हमारा माशी तौर पर नहीं जीता जा सका। अब इसके साथ साथ ये तमाम मुल्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना एक वजूद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अमेरिका जब चाहता था, जहां चाहता था, जंग छेड़ देता था या कुछ और कर देता था, पाबंदियां लगा देता था, और उसके मुकाबले में खड़े होने वाला मुल्क कोई नहीं था। तो अगर अब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, उसके परमानेंट मेंबर्स की, तो उन मेंबर्स के अंदर 2 मेंबर्स तो इस ब्रिक्स के ममालिक के हैं, चाइना और रशिया। तो अमेरिका मुकाबले में अब ये मुल्क भी जिस चीज को चाहें वीटो कर सकते हैं, कुछ सिंगल वोट के साथ नहीं, 2 वोट्स के साथ। फिर इन मुल्कों के दरमियान तिजारत बहुत तेजी से बढ़ रही है, और 2017 से 22 के दरमियान इन मुल्कों के अंदर 56% ट्रेड इंक्रीज हुई है, बायलैटरल ट्रेड, और वो बढ़कर 422 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। अब ये तमाम चीजें देखते हुए माहिरीन का ख्याल ये है कि अगले 7 सालों के अंदर, यानी 2030 तक, ब्रिक्स के ममालिक की जीडीपी, इनके रिसोर्सेज G7 के ममालिक से ज्यादा हो जाएगी, और वो चीज अमेरिका के अंदर एक खतरे की घंटी के तौर पर ली जा रही है, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर निस्बतन यंग पॉपुलेशन है, इनके पास वसाइल ज्यादा हैं, फिर ये मुल्क बहुत बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स के मालिक हैं। इसके अलावा अब ये नई टेक्नोलॉजीज में आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर ये तमाम मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 2050 तक दुनिया के अंदर सोलर, विंड और इस जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की 80% प्रोडक्शन तक इन 10 ममालिक के अंदर हुआ करेगी, या इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की वजह से मुमकिन हो सकेगी। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिका इसके खिलाफ लॉबिंग भी कर रहा है, इनको रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस दफा लगता है कि इन ममालिक ने पक्के पांव सारी कार्रवाई डाली है। वो स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ रहे हैं, कोई जज्बाती नारा नहीं है, कोई होश से मावरा बात नहीं की जा रही, खुद को इकोनॉमिकली इतना स्टैब्लिश किया जा रहा है कि अमेरिका से इकोनॉमी में आगे निकला जा सके। चाइना आगे बढ़ रहा है, रशिया ने दुनिया भर की एनर्जी मार्केट्स को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जब चाहे ऑयल की प्राइस बढ़ा सकता है, गैस की प्राइसेस बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। फिर उसके साथ सऊदीया, ईरान और यूएई जैसे अहम मुल्क जब आ चुके हैं ऑफिशियली, तो उसकी एक किस्म की ग्रिप इन इंटरनेशनल मामलात के अंदर मजीद हो जाएगी। तो नाज़रीन, दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान कभी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, कभी अमेरिका से डरते हुए चुप रहता है, क्योंकि हमें IMF से लोन चाहिए, हमें वर्ल्ड बैंक से भी लोन चाहिए, हमारी मजबूरी है। वरना अगर इस कदर बुरे माशी हालात ना होते तो शायद ब्रिक्स में इंडिया के बाद शामिल होने वाले हम इब्तदाई ममालिक में होते। याद रखिएगा, ब्रिक्स जिन 5 मुल्कों के नामों का एब्रीवेशन है, ब्राजील, उसके बाद रशिया, इंडिया, I से इंडिया है, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।